चावल पकाने वाले चम्मच पर जराब चढ़ाएं और कमाल देखें। ये ऐसी नई यूनिक और जदीद टिप्स है कि आप जब इसको करेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। और इसके अलावा चावल वाले चम्मच पर जराब चढ़ाकर आपके रुके हुए काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। रोटी बनाने वाले बेलन को फ्रीज़र में रखें और इसके जादू और इसके कमाल को एंजॉय करें। इसके अलावा भी बहुत सी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो आपकी पैसों की बहुत ज़्यादा बचत करेंगी। आपको बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा होगा और इसके अलावा आपके वक्त की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी और आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएंगी कि आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया वैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह का जो स्पंज होता है, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा डाल देंगी और डालने के बाद आपने इसको अच्छे से इस स्पंज के ऊपर फैला देना है। फैलाने के बाद अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रख देंगी तो क्या होता है, फ्रिज के अंदर जो फ्रिज के बंद होने की वजह से स्मेल आती है और इसके अलावा फ्रूट रखते हैं जो एक दूसरे के अंदर स्मेल चली जाती है और खाने ख़राब हो जाते हैं। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगी तो खाने जो हैं, जो जायके हैं, उनके ख़राब नहीं होगी, बल्कि हर चीज़ आपको उसी टेस्ट के साथ मिलेगी। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में लेमन बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं और सस्ते होने की वजह से हम ज़्यादा क्वांटिटी में जब इसको ले आते हैं तो इसका नुकसान हमें ये होता है कि इसके छिलके इस तरह गलना शुरू हो जाते हैं। अगर छिलके इस तरह गल जाते हैं तो फिर सारा लेमन भी ख़राब हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सारे लेमन गलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इस टिप को फॉलो कर लेंगी तो आप जो लेमन है इसको ज़्यादा देर के लिए महफूज कर सकती हैं, इस्तेमाल में ला सकती हैं। आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है या घी लेना है या सरसों का ऑयल, जो भी आपके पास है, जो चिकनी चीज़ है वो आपने ले लेनी है और तमाम लेमन के ऊपर कुछ इस तरीके से आपने लगा देनी है। और लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें तो आप लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि इसके छिलके के चिकने होने की वजह से इसके अंदर नमी नहीं जाएगी। जब नमी नहीं जाएगी तो छिलका गलेगा नहीं और आप लंबे अरसे तक इसको एंजॉय कर सकती हैं, क्योंकि सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ़िश पे लगाया जाता है और भी बहुत सारे इसके खाने बनाए जाते हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि सर्दियों में अगर हम ऑयलिंग करते हैं या बालों में कलर लगाते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ जो हम बालों में अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम तकिए को इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बालों में जो चीज़ लगी होती है वो तकिए पे लग जाती है। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगी तो आप आसानी से आप सर पे जो भी आपने चीज़ अप्लाई की है उसके साथ साथ आप तकिए पे अपना सर रख के अपनी नींद को भी इंजॉय कर सकती हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई सी भी पुरानी शर्ट जो आप इस्तेमाल में नहीं लाती, आपने कुछ इस तरीके से तकियों को पहना देनी है। उसके बाद आपने बेफिक्र हो जाना है। आपने बालों पे जो चीज़ अप्लाई की हुई है वो तकिए पे नहीं लगेगी, बल्कि इस शर्ट पे लगेगी और आप इस शर्ट को उतार के वॉश भी कर सकती हैं और दोबारा भी इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं, क्योंकि बच्चों को भी हम ऑयलिंग करते हैं तो बेहतियाती से इस तकिए को जब इस्तेमाल में लाते हैं तो ऑयल जो है वो तकिए पे लग जाता है, तो जो निकालना मुश्किल हो जाता है। इस टिप में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह की जो फटकरी होती है ये एक इस तरह डली की फॉर्म में भी मिलती है। इसके अलावा मार्केट में पाउडर भी इसका मिलता है। मैं आपको पाउडर और डली दोनों के इस्तेमाल बताऊंगी। इस तरह की जो डली होती है, होता क्या है, जब सर्दियां हों या गर्मियां, अंडर आर्म स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको गीला करके अपने अंडर आर्म लगाएंगी तो आपके अंडर आर्म से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और जो इसका पाउडर होता है, अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपने क्या करना है, घर की तमाम दीवारों पे फटकरी के पाउडर को कुछ इस तरीके से फैला देना है। फैलाने से क्या होगा, चूहे जब इसको खाएंगे और आपके घर से कोसों दूर निकल जाएंगे। इस तरह फटकरी की डली और इसके पाउडर से आप फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। सर्दियों में जब हम इस तरह जूते वॉश करते हैं या पाँव वॉश करते हैं, जूते गीले हो जाते हैं। जूते गीले होने की वजह से सारे निशान जो हैं साफ़ फर्श पे लग जाते हैं। इसके अलावा जूता गीला होता है और हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पाँव भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस गीले शूज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को आपने लगा देना है और लगाने के बाद शूज़ को इस तरह सीधा कर देना है। इसके अंदर जितना भी पानी होगा निकल जाएगा, शूज़ आपके ड्राई हो जाएंगे। इंशाल्लाह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सर्दियों में नमी की वजह से जो हम दालें वगैरह लेके आते हैं, घर में चने इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा क्वान्टिटी में ले आते हैं। पूरे मंथ का जो राशन होता है वो हम स्टोर करते हैं। तो जब इस तरह ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके आते हैं तो इनके अंदर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगी, आपके अगर दालों में कीड़ा लग गया है तो आप इसको खुले बर्तन में फैला के धूप में रख दें। चंद
मिनट्स में जब ये बर्तन गर्म हो जाएगा या धूप की वजह से दालें गर्म हो जाएंगी तो इसके अंदर जितना भी कीड़ा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट जार के अंदर इसको रखें तो इस तरह दालें जो हैं वो आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल में ला सकती हैं। इंशाल्लाह ये टिप भी उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो मोटे हैं, जो अपने मोटापे से परेशान हैं। अगर आप इस टिप को फॉलो कर लेंगी तो आपको बहुत जल्दी इसका फ़ायदा होगा। अगर आप रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच हल्दी का डाल देंगी और डालने के बाद इसको मिक्स करके पिएंगी, इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको जोड़ों का दर्द है या आपकी हड्डियों में दर्द होता है तो इससे ये भी फ़ायदा होगा। और दूसरा, आपका जो वज़न है वो आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यूसली अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और आप खुद में एक वाज़िया फ़र्क देखेंगी। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि अभी तक जितनी भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं इनमें से कोई टिप ऐसी होगी जो आपको फ़ायदा देगी। तो अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है वो लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, उनकी ज़िंदगी को आसान बना देगी। क्योंकि जब किचन में काम करते हुए बेलन का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम पेड़े पे आटा ज़्यादा लगा देते हैं तो रोटी अच्छी नहीं बनती। अगर पेड़े पे आटा कम होता है तो वो बेलन के साथ चिपकना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आपने क्या करना है, बेलन को फ्रीज़र के अंदर रोटी बनाने से कुछ देर पहले रख देना है। इससे क्या होगा, लकड़ी ठंडी हो जाएगी और रोटी या आटे के साथ चिपकेगी नहीं और आप ज़बरदस्ती गोल सी रोटी बना के एंजॉय कर सकती हैं। इंशाल्लाह ये टिप भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो घर के कामों में इतना उलझ जाती हैं, इतना उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर वो छोटी छोटी इन टिप्स को ट्राई करेंगी तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर इस तरह के चावल का चमचा कोई भी आपके पास है, फ्लैट है या इस तरह सुराख वाला है, तो आपने क्या करना है, एक अदद जराब लेनी है जो आपकी अच्छे से वॉश हुई हो, जो आप इस्तेमाल में नहीं लाती। आपने क्या करना है, इसको ले लेना है और लेने के बाद आपने कुछ इस तरीके से चावल वाले चम्मच के ऊपर इसको चढ़ा लेना है। और चढ़ाने के बाद तो आप इसका जो इस्तेमाल देखेंगी आप हैरान रह जाएंगी। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे चीज़ें गिर जाती हैं, वो किनारे छोटे छोटे होते हैं या कोने छोटे छोटे होते हैं जहाँ से उन चीज़ों को निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस तरह जराब चढ़ा के और इसके ऊपर इसको कुछ इस तरीके से रिंग कर लेंगी ताकि ये बार बार हमें डिस्टर्ब ना करे, उतरे ना, तो उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ। अमूमन क्या होता है, फ्रिज की साइड पर जो जगह होती है यहाँ पर कोई चीज़ गिर जाए या यहाँ से टपड़ी लगाना, पोछा लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस तरह जराब को चढ़ा लेंगी तो आप आसानी से इस तरीके से देखें साफ़ कर सकती हैं। थोड़ी सी यहाँ रोशनी का इशू आपके साथ होगा, लेकिन आप मेरी आवाज़ पे फोकस करिएगा और इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा। इसके अलावा हमारे कमरों में, हमारे टीवी लॉन्ज में या ड्राइंग रूम में बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सफाई करना नामुमकिन होता है। वहाँ पे ना तो झाड़ू जाता है और ना ही आप हाथ की मदद से सफाई कर सकती हैं। अगर आप इस तरीके से चम्मच के ऊपर जराब चढ़ा के आप आसानी से डस्टिंग कर सकती हैं। ये ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे हाथ का जाना मुमकिन नहीं था। इस तरह आप जराब चढ़ा के अच्छे से इसको साफ़ कर सकती हैं। इसके अलावा जो हमारे बेड के साइड टेबल्स होती हैं उनके नीचे भी थोड़ी सी स्पेस होती है जहाँ पे सफाई करना मुश्किल होता है। आप लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अपनी फ़ीडबैक से लाजमी आगाह करिएगा। अब ये देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर से मिट्टी निकली है और इसका ये भी फ़ायदा है कि आप इस जराब को वॉश करके दोबारा भी इस्तेमाल में ला सकती हैं। इंशाल्लाह ये टिप भी तमाम लोगों के लिए जिनको बालों के बहुत से मसाइल रहते हैं, अगर वो इस टिप को फॉलो कर लेंगे तो मसाइल जो हैं बालों के तमाम हल हो जाएंगे। क्योंकि एलोवेरा जेल जो है ये बालों के लिए, स्किन के लिए और इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी रेमडीज़ होती हैं जहाँ पे इसको इस्तेमाल में लाया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आपके पास फ़्रेश एलोवेरा जेल है तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास फ़्रेश नहीं है, मार्केट का जेल है, तो आप वो भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने क्या करना है, शावर लेने के बाद आपने जब कंघा करना है तो आपने अपने कोम के ऊपर कुछ इस तरीके से एलोवेरा जेल लगा लेनी है। इससे क्या होगा, आपके बाल जो हैं वो टूटेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं और ये एक ज़बरदस्त सा सीरम का काम करेगा जो आप मार्केट में महंगे महंगे सीरम लेके आते हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगी और आप बालों में लगा लेंगी इसको, एक तो आपके बाल टूटेंगे नहीं, नरम रहेंगे और आप आसानी से कॉम्ब कर सकती हैं। अगली वीडियो तक इस दुआ के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त के खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।